दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी रात जब आप चैन से सोए, लेकिन अगली सुबह उठे तो पता चला कि आप अब एक आज़ाद देश के नागरिक नहीं रहे। 25 जून 1975 की रात कुछ ऐसी ही थी। रातों रात न्यूज़पेपर ऑफिसेस की बिजली काट दी गई, बड़े बड़े नेताओं को जेल में ठोस दिया गया और देश के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इंडियन हिस्ट्री में इसे द डार्केस्ट आवर कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक चुनी हुई सरकार को अपने ही लोगों से इतना डर क्यों लगने लगा था? क्या ये डिसीजन देश बचाने के लिए था या सिर्फ एक कुर्सी बचाने के लिए? असल में इसकी नींव 1974 में ही पड़ गई थी। उस वक्त देश में महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी। गुजरात और बिहार में स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए थे। इस गुस्से को आवाज़ दी जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने। उन्होंने पटना के गांधी मैदान से एक ऐतिहासिक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन। उनका कहना था कि अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। देश भर में स्ट्राइक्स हो रही थी, रेलवे का चक्का जाम था और इंदिरा गांधी पर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका तब आया जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक ला दिया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को इलेक्शन में मैल प्रैक्टिस का दोषी पाया और उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। मतलब देश की पीएम अब टेक्निकली पीएम नहीं रह सकती थी। ऑपोजिशन ने तुरंत उनके रेजिग्नेशन की मांग कर दी। जून 25 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने एक विशाल रैली की और पुलिस और आर्मी से कहा कि वो सरकार के इल्लीगल ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दें। इंदिरा गांधी ने इसी बात को पकड़ा और कहा कि देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर हंगामा फैलाया जा रहा है। उस एक ऑर्डर ने सब कुछ बदल दिया। अगले 21 मंथ्स तक देश में सिर्फ एक ही कानून चला, इंदिरा गांधी जी का कानून। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी जैसे हजारों नेताओं को बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। मीडिया पर इतनी सख्त सेंसरशिप थी कि अखबार में कुछ भी छपने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। और फिर शुरू हुआ संजय गांधी का वो दौर जहां नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन के नाम पर लोगों में खौफ पैदा किया गया। लोग सड़क पर बात करने से भी डरने लगे थे। लेकिन दोस्तों, डेमोक्रेसी को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। 1977 में जब फाइनली इलेक्शंस हुए तो इंडिया के वोटर्स ने दुनिया को दिखा दिया कि असली पावर किसके हाथ में है। इंदिरा गांधी जी ना सिर्फ इलेक्शन हारी बल्कि अपनी खुद की सीट भी बचा नहीं पाई। पहली बार सेंटर में एक नॉन कांग्रेस सरकार बनी। इमरजेंसी का वो दौर हमें याद दिलाता है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती, इसे हर दिन प्रोटेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर इंडियन तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान शब्दों में समझने के लिए सब्सक्राइब करें अमृत दी कोट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।